महर्षि आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को। हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं। वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के। अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन। पहला स्फुरण, ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहां ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे। एक भी वृत्ति अन्य ना हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे। अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होकर नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते। भगवत प्राप्ति परमानंदमय, पर अभी कह दे कि भगवत प्राप्ति से भयभीत हो जाओगे कि अभी तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते, सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो। तो एक बार आप यही कहोगे महाराज जी बिल्कुल आपकी बात सत्य, सब सत्य है, पर 10 दिन का तो समय दे दो। नहीं, 10 दिन का समय नहीं दे सकते, 5 दिन का दे दो। और जब यहां से वहां जाओगे ना, कहोगे गुरु जी तुम्हारी कंठी में यमुना जी बहा देंगे, लेकिन ये जहां रोके तुम हमें छोड़ के भगवत प्राप्ति, हम जानते हो तुम्हारे को कितना प्यार कर, तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं पापा। लगेगा गुरु बाबा जी है, भगवत प्राप्ति तुम करो, हमें ले जाइए भगवत प्राप्ति। ए फोन नंबर ब्लॉक कर दो वृंदावन का, वहां से कोई फोन भी ना आ जाए, चर्चा ही नहीं कोई। माया इतनी बलवती है, अगर वही चौराहे पे हो तो बहुत सबकी आंखें खुल जाए। नहीं, एक कर्म का फल आजीवन कारावास है, एक कर्म का फल फांसी है। सोचो ऐसे कर्म तुमने किए हैं कि अगर वो ओपन हो जाए तो कितनी बार फांसी हो, कितनी बार हमें कारागार आजीवन मिले, तो वो व्यर्थ थोड़ी। और कितना दुख है यार, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चकनाचूर शरीर हो जाता है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हाथ पैर सब बिगड़ जाते हैं, घसीट घसीट के जीवन व्यतीत करना। ऐसे रोग हो जाते हैं कि घर वाले मनाते हैं भगवान उठा लो इनको। ये प्यार है, ये कोई अपनापन है? बहुत बुरी दशा है अगर भजन न किया जाए। तो यहाँ सच्चा प्यार करने वाला कौन है बताओ? अगर आप अभी ऐसी विशेष परिस्थिति में आ जाए तो आपको अच्छों का प्यार नजर आ जाएगा। कोई प्यार नहीं करता, 2-4 दिन, महीना 2 महीना तो दिखाया जाएगा भाई, इसके बाद आपको एक कोने में डाल दिया जाएगा और ये बनाया जाएगा कि भगवान इनको उठा ले। इसलिए भगवत प्राप्ति जरूरी है। अपने लोग भ्रम में फंस गए हैं, भ्रम में। एक कुत्ता हड्डी को पा गया तो दूसरे कुत्ते ने देखा तो उससे बचने के लिए एकांत में भागा और जाकर खूब हड्डी को चबा रहा है। उसी के गलफरों से खून निकल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि हड्डी में स्वाद है। ठीक ऐसे ही हमारे मन की दशा है। हमारी ही जीवनी शक्ति नष्ट होती है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। हर इंद्री हमको अपना गुलाम बनाती चली जा रही है, हमारा नाश करती चली जा रही है। नए नए बच्चे ड्रग्स, भांग, चरस, गांजा, शराब, अफीम अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। व्यभिचार, उनको लग रहा बड़ा मजा आ रहा है। तो बुद्धि हमारी खराब हो चुकी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। पत्थर में निशान बन जाता है तो बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में राधा नहीं बस जाएगी। कृष्ण कृष्ण कहेंगे, राम राम कहेंगे, हरि हरि कहेंगे तो हमारे हृदय, अरे रोम रोम, रग रग में, नस नस में, हड्डी हड्डी में नाम समा जाता है। हम आज से नाम जप करेंगे, हमें टोटल पता है कि यहाँ जो मिला सब छूटेगा, पक्का। क्यों? किसी को अभी विश्वास है कि जो मिला है वो पास रहेगा, सब छूटेगा। एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा, शरीर भी साथ नहीं, यहां से जाना होगा। अब ये जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं। वो नाम है, वो श्री भगवान है, वो प्रभु का आश्रय, परम मंगल हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लो।
ये दो कभी बकाया नहीं रखने चाहिए। एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। दो चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों